आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोइट्री, ड्रामा और नावल में कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो बार बार यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लॉट की। प्लॉट किसी भी नावल या प्ले में यूज़ होता है और ये पोइम में भी यूज़ हो सकता है। मतलब किसी भी स्टोरी जहाँ पे भी स्टोरी डिस्कस हो रही है उसके जो मेन इवेंट्स और एक्शंस होते हैं वो सब प्लॉट में आते हैं। इसके बाद है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट वो कैरेक्टर होता है किसी भी कहानी या प्ले में या नावल में जो हीरो के लिए या प्रोटैगोनिस्ट के लिए डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करता है और उसके तमाम मसाइल का मतलब ये जो है ना वजह होता है। इसके बाद है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन एक आर्ट होता है जो कोई भी राइटर या ऑथर अपनी इस कहानी में अपने कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने के लिए यूज़ करता है। इट इज़ एन आर्ट टू पोर्ट्रे कैरेक्टर्स इन अ प्ले यूज बाय ऑथर और राइटर। इसके बाद है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स ऐसा मतलब पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी स्टोरी या नॉवल अपने बिल्कुल पीक पे होता है। किसी भी कहानी, फ़िल्म या ड्रामे में क्लाइमैक्स ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मुश्किलें ही मुश्किलें होती हैं और उसके बाद उनकी रिज़ोल्यूशन होती है। मतलब अगर हम फ़िल्म में देख लें तो जब इंटरवल का पॉइंट आता है तो उसे क्लाइमैक्स कहते हैं। उसके बाद है मोटिव्स। मोटिव ये थीम होते हैं या पैशंस होते हैं जो किसी भी वर्क में मतलब डिस्कस किए जाते हैं। फिर है मीटर। ये पोइट्री में यूज़ होता है। ये पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन द लाइन्स ऑफ पोएम। इसके बाद है मोनोलॉग। मोनोलॉग ऐसी स्पीच होती है जो एक कैरेक्टर किसी भी स्टोरी या प्ले में बोलता है। ये ऐसी स्पीच होती है जिसे एक ही कैरेक्टर बोलता है, इसमें कोई दूसरा कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेटाफर। मेटाफर ये ऐसा कंपैरिजन होता है जिसमें हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं लेकिन लाइक और एज का वर्ड यूज़ नहीं करते। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल देख लें तो उसमें आता है ही इज़ अ रॉक। मतलब इसमें हम लाइक और एज वर्ड भी नहीं यूज़ कर रहे, दो चीज़ों को कंपेयर भी कर रहे हैं। ये सिमिली से डिफरेंट होता है। मतलब सिमिली में जो कंपैरिजन होता है वो दो चीज़ों के दरमियान होता है और उसमें लाइक और एज का वर्ड यूज़ किया जाता है। इसकी मिसाल ये होती है कि ही इज़ लाइक अ लाइन, लेकिन मेटाफर में लाइक और एज का वर्ड यूज़ नहीं होता है। इनके बगैर ही दो चीज़ों को कंपेयर कर दिया जाता है। इसके बाद आ जाता है आयम्बिक पेंटामीटर। ये 10 सिलेबल लाइन्स इन विच एवरी अदर सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। 10 लाइनों की मतलब एक पैटर्न होता है जिसमें हर दूसरी लाइन जो होती है वो स्ट्रेस्ड होती है। इसके बाद आ जाता है फ्री वर्स। फ्री वर्स ऐसी पोइट्री की मतलब काइंड होती है जिसमें कोई भी रिदम या मीटर को फॉलो नहीं किया जाता। ये इसमें मीटर को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जाता, ये फ्री राइम में लिखी जाती है। फिर इसके बाद आ जाता है स्टायर। अ स्टायर दैट मेक्स फन ऑफ समथिंग और समवन। स्टायर ऐसी मतलब खूबी होती है जिसमें किसी चीज़ का मजाक उड़ाया जाता है, मजाक मजाक में किसी पर तंज करना। इसके बाद आ जाता है सोलिलकी। सोलिलकी भी मोनोलॉग होता है लेकिन ये ऐसा मोनोलॉग होता है जो एक करेक्टर स्टेज पर बोलता है और अपनी इनर थॉट्स को रिवील करता है, लेकिन स्टेज पर अकॉर्डिंग टू दैट करेक्टर, स्टेज पर कोई दूसरा करेक्टर उसे देख नहीं रहा था, उसे सुन नहीं रहा होता, सिर्फ वो ऑडियंस के सामने स्टेज पर खड़े होकर अपनी इनर थॉट्स को रिवील कर देता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हेमलेट। हेमलेट की 7 सोलिलकीज जब वो स्टेज पर आके अपने मतलब थॉट्स को रिवील करता है। इसके बाद आ जाता है स्टैंजा। स्टैंजा किसी भी पोएट्री की पोइम में कुछ लाइंस होती हैं जिनको इकट्ठा करके लिख दिया जाता है साथ साथ, और वो उससे पहले लिखी हुई लाइन से थोड़े गैप पे होती हैं, फासले पे होती हैं, और उसके बाद लिखे हुए फासले पे भी, लिखी हुई लाइन से भी थोड़े फासले पे होती हैं। इसके बाद आ जाता है थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ अ वर्क। कोई भी वर्क है पोइट्री का, मतलब पोइट्री हो गई, नावल हो गया या कोई भी चीज़ होगी, उसमें जो सेंट्रल आइडिया डिस्कस किया जाता है जिसके बारे में सारा प्ले होता है उसे कहते हैं थीम। उसके बाद आ जाता है क्वाट्रेन। क्वाट्रेन जो होता है वो 4 लाइन्स का स्टैंजा होता है, कि मतलब कोई भी पोइट्री का स्टैंजा है तो उसमें से वो 4 लाइन्स ही होंगी। इसके बाद आ जाता है पन। पन इसका मतलब है प्ले ऑन वर्ड्स, कि मतलब लफ्ज़ों का खेल। एक इस पन में ऐसा होता है कि एक जो वर्ड होता है वो कई की मीनिंग्स दे रहा होता है। फिर है पैरोडी। पैरोडी किसी भी वर्क की, किसी इंसान की या किसी भी पोइट्रिक वर्क की फ़नी अंदाज में उसकी पैरोडी करना या उसकी नकल करना पैरोडी कहलाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर